हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अच्छी होनी चाहिए, मस्त होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, है ना। तो आज फिर मैं एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आ गई हूँ। तो आज मैं 7-8 दिन के बाद में वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग को पता ही है मेरे व्यूज़ नहीं आ रही है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो कोशिश करते हैं। और थोड़ी कुछ आवाज़ आ रही होगी गाड़ी उड़ी की, तो पास में बहुत ज़्यादा गाड़ी उड़ी है और पास में रोड है, तो गाड़ी आना जाना होती रहती है, तो आवाज़ आएगी ही। तो थोड़ा आवाज़ को इग्नोर करिएगा आप लोग। और तो सुबह के काम हो रही है। और आज राधा अष्टमी है, तो आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं राधा अष्टमी की। और मैं भी उपवास की हूँ, बाबू भी उपवास की है। तो आज राधा मैंने अपने गोपू को मैं सजाऊंगी राधा बनाकर, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी कुछ काम नहीं हुई है, सब बिस्तर उस्तर गुछाई हूँ मैं, और सोफ़ा वोफ़ा ठीक की हूँ, थोड़ा झाड़ू दी हूँ। अभी घर और पोछा बाकी है, तो घर और पोछा भी करनी है, और भोग की थाली भी बनानी है। तो ये सब मैं बासी काम कर ले रही हूँ। उसके बाद नहाकर ही किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए, और अपनी राधा जी के लिए भोग में बनाऊंगी। क्या क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मॉर्निंग की शुरुआत करती है। शुरुआत क्या, शुरुआत हो गई है, बस अंत का कब तक होगी देखती हूँ मैं। तो चलिए मॉर्निंग की काम करते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा। आप लोग को एक बात बोल दी, आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा जो पसंद आती है, थोड़ा सा तो वॉच टाइम बढ़ जाती है, किंतु सब्सक्राइब कर लिया कीजिए तो मुझे अच्छी लगेगी। क्योंकि मोबाइल में पता चल जाती है कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। तो मेरे जितने लोग देख रहे हैं, मैंने सब्सक्राइब वाले लोग तो देख ही रहे हैं, किंतु उससे ज़्यादा लोग मुझे देख रहे हैं और किंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ जो मेरे वीडियो पे नए आते हैं, तो प्लीज़ छोटी सी जो बेल आइकन होती है उसको क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, कि मुझे मैं डेली वीडियो नहीं बनाती हूँ जो आप लोग मुझे डेली देख पाइएगा। तो मैं जब भी वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप लोग मुझे देख पाइएगा। तो प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो थोड़ी सी बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए। तो उनको दबाने में कोई मेहनत नहीं है, आपकी नेट बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं। तो थोड़ा सा बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया कीजिए, तो मुझे देख पाइएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए कि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाऊँ। ऐसे भी आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, धीरे धीरे बढ़ रही हूँ, जल्दी नहीं बढ़ रही हूँ। किंतु आप लोग ज़्यादा प्यार दीजिएगा तो मैं जल्दी आगे बढ़ पाऊँगी। तो चलिए वीडियो करते हैं। ज़्यादा बक 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 नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए काम करते हैं और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो हमारी मॉडलिंग की काम शुरू हो गई है। तो मैं आप लोग को वीडियो में बताई कि मैं झाड़ू दे दी हूँ। तो मैं एक सुबह में उठ के मैं एक बार झाड़ू दे देती हूँ, तो फिर गाड़ी उड़ी इधर उधर करते हैं हस्बैंड जी बाहर भीतर, तो थोड़ा बहुत बाली उली आ जाते हैं घर में, तो वो बाली सब थोड़ा मैं फिर से झाड़ू मारती हूँ कि साफ़ हो जाए। उसके बाद पोछा देने में अच्छा होता है कि जो हाथ में थोड़ा बाल आ जाती है या हाथ में बाली उली लगने से अच्छा नहीं लगता मुझे घर पोछने में। तो मैं घर पोछने से पहले एक बार झाड़ू देती हूँ कि थोड़ा अच्छा से साफ़ सुथरा हो जाए। तो हम पोछा ओछा दे दिए, उसके बाद सारा काम हमारा ख़त्म हो गया था बासी का। तो बासी काम हमारी ख़त्म हो गई, झाड़ू पोछा किचन साफ़ सुथरा सब हो गई थी। उसके बाद मैं नहा ली, नहा कर मैं आ गई हूँ। तो आज मैं नहा कर देखिए क्या पहनी हूँ, आज मैं साड़ी पहनी हूँ। तो ग्रीन ग्रीन साड़ी पहनी हूँ। तो पूजा वूजा में या घर में पूजा हो चाहे बाहर में पूजा हो, कोई ओकेज़न हो घर में, तो साड़ी पहनकर कुछ करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए आज मैं साड़ी पहन ली। तो साड़ी पे ही आज सारा काम होगी हमारी। उसके बाद में देखा जाएगा कपड़ा बदलती हूँ कि नहीं। गर्मी रहेगी, अब मौसम भी बहुत ख़राब किया हुआ है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। तो झिमिर झिमिर बारिश हो रही है, तो थोड़ा धूप भी हो जा रही है, कभी बारिश भी हो जा रही है। तो फिर मैं नहा वहा कर जो हल्का मेकअप होती है तो मैं मेकअप कर लूँगी। ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी मैं, डेली तो कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ नहा कर इसी तरह बाल तो मैं डेली भिंजाती हूँ।
हल्का सेंदूर कर लूँगी। सेंदूर तो हमारा ही जो मेन श्रृंगार होता है सेंदूर ही है, तो मैं सेंदूर लगा लूँगी। उसके बाद हल्का क्रीम लगाकर मैं हल्की लिपस्टिक बेबी लिप्स लगाती हूँ। मैंने डार्क कलर का मैं नहीं घर में यूज करती हूँ ज़्यादा, तो हल्का जो पिंक कलर की लिपस्टिक होती है वो मैं लगा ली हूँ। और ठाकुर का जितना बर्तन होता मैं धोकर खिड़की पर रख दी थी कि उधर बार बार हस्बैंड आना जाना कर रहे थे, तो मैं खिड़की पे रख दी थी सब मैंने धोकर। उसके बाद हमारे घर का जो पूजा होती है, तो पहले मैं घर का पूजा कर लेती हूँ। मैं भोले बाबा, शिव जी, जो भी हमारे घर में ठाकुर है, पहले मैं उनको भोग लगाती हूँ। तो मैं घर का पूजा कर ले रही हूँ पहले। उसके बाद घर के पूजा करने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में चली जाऊंगी। तो आज मैं गोपू को कुछ नहीं की हूँ, गोपू को राधा बनाऊंगी, तो मैं उनको बैठा कर रखी हूँ बाहर घर में। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में जो एक्स्ट्रा काम होती है, तो मैं बोली भोग की थाली बना रही हूँ। यहाँ पर जितना बर्तन है सब हमारा निरामिष ही बर्तन है, सिर्फ चूल्हा को छोड़कर। चूल्हा पर हमारे सब चीज़ बनती है। तो चूल्हा ऐसे भी आदमी बोलते हैं सभी कोई कि शुभ ही होते हैं, जो भी हो पोंछ देने से शुभ हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ चूल्हा भी अलग ले लूँगी। और जितना मैं बर्तन यूज कर रही हूँ सब निरामिष बर्तन है, तो मैं निरामिष बर्तन में ही भोग की थाली बना रही हूँ। और धीरे धीरे मैं बर्तन लूँगी ठाकुर के लिए, खाना वाना बनाने के लिए, भोग वोग बनाने के लिए। मुझे बहुत असुविधा होती है। और ये स्टील की मैंने कढ़ाई है, तो इसमें बहुत कम आँच में मुझे बनाना पड़ता है। ज़्यादा तेज़ आँच करने से क्या हो रही है, जल जा रही है। सूजी भी हमारी सट गई थी, ज़्यादा जल गई थी थोड़ी बहुत, तो मैं धीरे आँच में ही बनाई, तो हमारी लेट हो रही थी। तो ये मैं पनीर के लिए मसाला भूंज ले रही हूँ। तो जो पनीर का मसाला होता है मैं बनाती हूँ निरामिष में, टमाटर, हरा मिर्च, काजू और गरम मसाला, थोड़ा जीरा उरा देकर मैं भूंज लूँगी उसको। तो भूंज कर मैं मसाला को पीस कर रख दूँगी। उसके बाद जो आलू दम होती है, तो पहले मैं आलू दम बना लूँगी। एक ही कढ़ाई है तो थोड़ा लेट हो रही थी, तो मैं एक ही कढ़ाई में सब चीज़ कर ले रही हूँ। तो आलू दम बनाकर उसके बाद मैं पनीर बनाऊँगी। उसके बाद लास्ट में मैं पूड़ी जो होता है सिर्फ जो ठाकुर को मैं चढ़ाऊँगी, राधा रानी को मैं जो चढ़ाऊँगी, वो पनीर, आलू दम, सूजी और 5-6 को पूड़ी में बना लूँगी। उसके बाद मैं पूजा जब कर लूँगी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि राधा अष्टमी का पूजा 12 बजे तक के अंदर में ही किया जाता है। तो हमारे 10:30 पौने 11 यहीं पे हो गई थी किचन में ही। तो मैं हल्का फुल्का जो 5-6 पूड़ी छान कर सब्जी बनाकर मैं चली जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैं सब्जी बना ले रही हूँ, उसके बाद पूड़ी छान लूँगी। तो बाबू भी आ जा रही है मेरी हेल्प करने के लिए, और हस्बैंड जी भी आएंगे थोड़ी देर में, वो भी दिखेंगे किचन में। वो जब मैं पूड़ी छानने जाऊंगी तब वो नज़र आएंगे। तो चलिए मैं ये सब काम करते रहती हूँ। और जो हमारे बर्तन भी होते वो भी मैं हाथों हाथ धो के रखते जाती हूँ। और हस्बैंड भी आ जाएंगे बीच में हेल्प करने के लिए। तो चलिए काम करते हैं और आप लोग वीडियो देखते रहिए।
तो हमारा ठाकुर का पूजा हो गया है। घर का जो पूजा होती है वो हो गई थी। उसके बाद मैं ठाकुर की मैंने आज राधा अष्टमी है तो उनके लिए मैं भोग की थाली बनाई। तो मैं नहा वहा कर ही बनाई। तो हमारी भोग की थाली भी रेडी हो गई है। अब गोपू को मैं अपना मैंने लड्डू गोपाल को मैं राधा बनाऊंगी। और चलिए आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। तो थोड़ा हवा खा लेती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। उसके बाद मैं आप लोग के साथ जो होती वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ रख दी हूँ मैं, बहुत गर्मी लग रही है। बाल को गुटा लेती हूँ। उसके बाद मुझे तो ऐसे ही कर खाली वो कलश बैठे धो ही नहीं कलश को। बाल इतना टूट रहा है कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं। घर में कुछ ओकेशन हो या कुछ करने जाओ तो काम काम काम। तो चलिए अब करते हैं काम की शुरुआत। काम तो ख़त्म हो गई है सब। अब गोपू को नहलाऊंगी और उनको राधा जी बनाऊंगी। तो चलिए करते हैं। तो हमारा किचन का काम ख़त्म हो चुका है। मैं भोग की थाली बना ली हूँ। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं पूजा पे बैठ चुकी हूँ। अपने गोपू को नहलाऊंगी, उनको मैं राधा रानी बनाऊंगी। तो मैं गोपू को बैठा दी हूँ। देखिए मेरे गोपू कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो सॉरी, मैं गोपू का सारा कपड़ा उतार दी थी, मुझे नहीं उतारना चाहिए था। तो पहले मैं उनको जो पंचामृत होते हैं उनसे मैं नहलाऊंगी, स्नान करवाऊंगी। सॉरी, नहलाऊंगी बोले, स्नान करवाऊंगी। तो पहले मैं दही से दी। तो आप लोग जिस तरह देख रहे कि मैं उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ रही हूँ, नहीं, मैं उनको बहुत प्यार से रगड़ रही थी। क्योंकि मेरे गोपू है, मेरी लल्ला है, तो बहुत प्यारा सा है मेरा लल्ला। उनको मैं प्यार से रखी हूँ नाम गोपू। तो पहले मैं दही से नहलाई, तो उसके बाद फिर मैं दूध से नहलाई, उसके बाद शहद दी। तो पंचामृत जो बनाती हूँ, तो मैं जब पंचामृत नहीं बनाई थी, मैं एक एक करके उनको नहलाई, अच्छा स्नान कराई। उसके बाद सादा पानी से उनको स्नान कराकर उसके बाद उनको वस्त्र धारण करवाऊंगी मैं। तो आज मैं राधा रानी बनाऊंगी अपने गोपू को। बहुत प्यारा लग रही थी जो भी हो, मेरे गोपू है। तो उसको मैं छोटू सा पेंट पहना दी। उसके बाद राधा रानी का जो ड्रेस होता है वो मैं मार्केट से गई थी, मार्केट से कीन कर लाई। तो ये गोल्डन कलर के है, रेड में है, बहुत प्यारा लग रहे थे ड्रेस तो पहनने के बाद। तो वो जो कपड़े होते हैं मैं ठीक से नहीं पहना पा रही थी, इधर उधर करके मैं उनको सेट की अच्छा से। मुझे उतना भी ठीक से नहीं आते हैं मैंने गोपाल का सेवा करना या राधा रानी का। मैं फर्स्ट बार अभी लाई हूँ, मैंने इस बार जन्माष्टमी में ही मैं अपने गोपू को लाई हूँ। तो धीरे धीरे करते करते हर चीज़ मुझे पता चल जाएंगी। मैं उनको कान का पहना रही हूँ, हाथ में पहनाऊँगी। फिर मैं बाल भी उनके लिए लंबा लंबा बाल किन के लाई थी, तो बाल पहनाई। उसके बाद सजाई। उनके नाक के लिए मैं स्टोन वाला जो ये होते हैं बिंदी, वो मैं लगा दे रही हूँ नाक में। बाबू हंस रही है कि क्या कर रही हो मम्मी। मैं बोले राधा रानी बना रही हूँ। तो मैं हेयर भी लगा दी हूँ अपने गोपू को। अब बहुत प्यारा लग रही थी, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, मेरे नज़र ना लगे मेरे गोपू को। तो मैं रेडी करके रख दी, उनको सिंहासन पर बैठा दी अपने गोपू को। और हमारे प्यारे सी राधा रानी बन के रेडी हो गई है। तो मैं इत्तर उनको नहीं लगाई थी, तो मैं इत्तर लगा दी, भूल गई थी। तो पूजा में थोड़ी बहुत तो भूल चूक हो ही जाती है। तो हमारे भगवान जी, ठाकुर जी, गोपू जी हमें माफ़ करेंगे जो हमें भूल चूक होंगे। तो मैं उनको नज़र भी उतार ली कि हमारे नज़र ना लगे। तो यहाँ मैं पूजा की रेडी कर ली थी। मैं कलश भी बैठा दी थी साइड में। तो कलश भी बैठाई, उनके लिए भोग की थाली में लगा दी सामने। उसके बाद जो होती है पूजा, तो मैं पूजा कर लूँगी। तो उनको तो ज़्यादा प्रिय खीर होती है, तो मैं खीर नहीं बनाई, मुझे भूल हो गई थी। मैं बाद में जब देखी तो मुझे पता चला कि राधा रानी का प्रिय, टीवी में देखी तो राधा रानी का प्रिय भोग में होती है खीर। और मैं सूजी बनाई, तो राधा रानी मुझे क्षमा करेगी, माफ़ करेगी, गोपू भी मुझे माफ़ करेंगे। तो मैं पूजा यहाँ कर लेती हूँ। उसके बाद जो होती है धीरे धीरे मैं करते रहती हूँ। अब पूजा वूजा में थोड़ी बहुत तो लेट हो ही जाती है, किंतु हमारी पूजा 12
12 बजे के अंदर में हो गई थी। मैं जल्दी जल्दी करके, जितना भी लेट से उठी जाए, जो भी हो, जितना भी जल्दी उठो तो लेट हो ही जाती है, किंतु हमारे राधा रानी का पूजा मुझसे लेना था, तो 12 बजे के अंदर ही पूजा हो गई हमारी राधा रानी की। राधा रानी हमें बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर। तो पहली बार राधा रानी भी हमारे घर पधार गई। मैं उनको अच्छा से तैयार वार करके अपने घर ले आई राधा रानी को। तो यहाँ पर हमारी पूजा शेष हो जाएगी। उसके बाद मैं आरती उरती दिखाकर मैं राधा रानी का, देख लीजिए हमारी राधा रानी कितनी प्यारी सी लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है। तो मैं उनको खिला दे रही हूँ कि मैं राधा रानी हमारी खा ले सब भोग। उसके बाद ये भोग की थाली में उठा लेती हूँ, उठा के प्रसाद के रूप में मैं फल हो चाहे जो भी मैं यहाँ रखी हूँ सब उठाकर राधा रानी को। तो हमारी पूजा हो गई। मैं अपनी गोपू को राधा रानी बना दी। आप लोग देखें कितना क्यूट लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है। तो ये पूजा मैंने रात को 12 बजे से कल को लग गई थी, और दोपहर 12 बजे के अंदर ही पूजा किया जाता है। तो हमारी पूजा हो गई है। बाबू कुछ नहीं खाई है तो उसको मैं दूंगी कुछ खाने के लिए। कुछ क्या, जो खाना बनी है सब्जी आलूदम माने पनीर की पूड़ी हलवा, वही दूंगी खाने के लिए। तो मैं उसको देती हूँ खाने के लिए, और मैं भी खाती हूँ। और हमारी राधा रानी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, और मैं बनाती हूँ पूड़ी उड़ी। मैं सिर्फ राधा रानी के लिए जल्दी जल्दी मैं 5 छोटो बना के पहले चढ़ा दी, पूजा हो गई। तो 12 बजे के अंदर ही पूजा करनी होती है, तो जिसके कारण सुबह उठकर जल्दी जल्दी मैं की। तो हमारा 12 बजे के अंदर ही पूजा हो गई है। देखिए घड़ी की टाइम हो रही है अभी पक्का 12 बज रही है। तो हमारी मैंने 12 बजे में 5 मिनट बाकी थी, तो हमारी पूजा हो गई। और हमारा व्रत भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे राधा रानी का जन्म थे, तो राधा रानी का भी जन्म हो गए, और गोपू का जन्माष्टमी में हो गए। तो हमारे घर दोनों आ गए हैं राधा रानी। तो मैं राधा रानी को नहीं राधा को नहीं लाई हूँ, मैं अपने गोपू को ही राधा बनाकर उनको पूजा कर ली। तो इस तरह थी हमारी पूजा। तो चलिए मैं खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो हमारा पूजा जो समाप्त हो गया था, उसके बाद फिर मैं, बाबू को भूख लग गई थी, हस्बैंड जी को भी, उनका भी शिफ्ट ड्यूटी थे, तो मुझे जल्दी जल्दी करना था। तो फिर मैं यहाँ उन लोग को खाने के लिए दे दी। तो मैं बोली चावल बना दूँ हस्बैंड जी को, तो हस्बैंड जी बोले नहीं मैं खा लूँगा यही, क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे। तो खाते पीते 12:30 बज गए थे, और इनको भी शिफ्ट ड्यूटी में थोड़ा जल्दी निकलना होता है। तो यहाँ पर वो निकल चुके हैं, मैंने खा के निकल जाएंगे। तो ये दोपहर मैंने शाम का वीडियो है, क्योंकि अचानक सा बारिश आ गई थी, तो मुझे कपड़ा उठाना था। तो मैं कपड़ा उठा ली, जल्दी जल्दी में कपड़ा उठा ली थी, और ये सब कपड़ा भींगा ही है, तो इसको मैं तय करके रख दूँगी। और रात को मैं क्या करती हूँ, सामने घर में जो हमारी तार होती है, वो मैं तार में क्या चीज़ का बनाई हूँ कभी आप लोग को दिखाऊंगी। तो तार में बांध देती हूँ, उसके बाद मैं उस पर कपड़ा दे देती हूँ, और रात भर फैन चला देती हूँ, तो फैन में ही कपड़ा सूखती है। उसके बाद हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके थे। और उसके बाद ये 3:30 बजे का वीडियो है, वो तो 1 बजे ही ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी, और सारा काम हमारा बिखरा पड़ा था, घर पूरा गंदा था मत पूछिए। तो मैं सोची थोड़ी देर उठ जाती हूँ, तो बारिश आ गई, तो मैं उसी समय उठ गई। तो उसी समय मैं हाथों हाथ सारा काम कर ली। अब बाबू का ट्यूशन भी था, तो बोली मम्मा आपको जो करना जल्दी करिए, मुझे ट्यूशन जाना है। तो मैं बोली ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो मैं बोली बाबू थोड़ा मैं ये कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, तो बर्तन का ठाकुर का बर्तन धो रही हूँ, तो वीडियो कर लो। तो ट्राईपोड नहीं लगाई, रिमझिम बारिश हो रही थी, तो बाबू ही कर रही है यहाँ पे वीडियो। तो यहाँ पे मैं झाड़ू दे दी, उधर से मैं उल्टा साइड ही दी, क्योंकि उधर हमारा पूरा पक्का भींगा हुआ था सामने की ओर। तो मैं भीतर झाड़ू देकर पीछे की साइड जो ये हमारी दरवाज़ा, इधर में झाड़ू देकर गिरा दी थी। गिराने के बाद फिर मैं बर्तन धोई, उसके बाद किचन को सजाई। किचन भी बहुत गंदा था, तो वो सब हर वीडियो नहीं ले सकती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। किचन में मुझे ट्राईपोड लगाने का जगह नहीं होता है, और बाहर भी उतना जगह नहीं होता है, तो इसलिए मैं नहीं ले पाई। यहाँ पे मैं बर्तन धो लूँगी, जितना बर्तन है सारा ठाकुर का है। और मैं गोपू का मैंने राधा रानी का सिंहासन हटा दी थी, हटाकर मैं गोपू को यहाँ लाकर रख दी थी। मैंने अपने लल्ला को यहाँ लाकर रख दी थी अपने मंदिर में, क्योंकि हमारे लल्ला सारा दिन थक गए थे, हेरेसमेंट हो गई थी उनको, क्योंकि सारा दिन बैठे बैठे थक गए जाते हैं वो। क्योंकि मैं उनको दोपहर में जो होता है उनको खाना वाना खिला के सुला देती हूँ, तो
आज का दिन तो सारा दिन वो बैठे रह गए तो ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए मैं उनका ड्रेस चेंज करके उनको नाइट ड्रेस पहनाकर मैं बैठा दी थी रेस्ट करने के लिए। उसके बाद मैं रात को क्या करती हूँ, उनको दूध पिलाकर सुला देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई, तो यदि आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।